रोहतक से भाजपा सांसद अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस बिना परिवार के प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री बनाने का सपना छोड़ दे, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को 25 वर्षों तक कोई हिलाने वाला नहीं। अरविंद शर्मा कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अध्यक्षता में कोसली के गांव भोतवास के एक निजी स्कूल में आयोजित वैक्सीनेशन कैंप और रक्तदान शिविर के उद्घाटन पर रिबन काटने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन के लिए काम को पूरा किया जाए। उन्होंने करनाल लाठीचार्ज मामले को भी सरकार द्वारा सुलझा लेने का दावा किया। उन्होंने कहा कि कोसली सैनिक बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग को सदन में कोसली विधायक लक्ष्मण यादव ने उठाया और सच्चाई तो यही है कि अहिर रेजिमेंट बनवाना ही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं दूसरी ओर कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि भाजपा राजनीति में नहीं, सेवा और संकल्प में विश्वास रखती है और फिर चाहे वह सेवा कोविड काल में ऑक्सीजन मुहैया करवाने की हो या बेड उपलब्ध करवाने की। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया के कुशल नेतृत्व में सभी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उसे बाखूबी निभाया। कोसली सैनिक बहुमूल्य क्षेत्र होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं से सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा भी की थी और इन्हें भरोसा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि यहां से उठी अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग भी जरूर पूरी होगी, इसमें कोई संशय नहीं। जितने दाम किसानों को उनकी फसलों के भाजपा कार्यकाल में मिले, उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। प्रोग्राम रहा है और क्या कुछ आगे की दिव्यांगों के लिए सरकार करती नजर आई? देखिए, आज का जो कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी और बार कौंसिल और बाबा बालेश्वर धाम के संस्था के सभी लोगों ने मिलके ये आज का दिव्यांग वैक्सीनेशन और ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया है। इसके आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद शर्मा जी रहे। बाकी हमारे आज दिव्यांग आयोग के कमिश्नर डॉक्टर राजकुमार मक्कड़ जी भी इसमें रहे और उन्होंने भी विस्तार से दिव्यांग के लिए हमारी सरकार क्या क्या कर रही है और क्या और करना चाहिए उसके बारे में विवरण से बताया। कि उसी तरह से आदरणीय हमारे सांसद महोदय ने भी पूरा विस्तार से इस बात को रखा और क्षेत्र की समस्याएं भी सुनी और क्षेत्र की समस्याओं के साथ साथ जो ब्लड डोनेशन करने वाले लोग थे उनको आशीर्वाद भी दिया और दिव्यांग लोगों से भी मिले और वैक्सीनेशन जहाँ भी कर रहे थे उन लोगों से भी संपर्क साधा और उनको भी सबसे मिलके आज देखा सभी यहाँ बहुआयामी कार्यक्रम में सभी खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति नहीं करती बल्कि समाज के काम करती है। सामाजिक काम जितने भी हैं उनमें निरंतर लगे रहते हैं। आपने कोविड के समय देखा भी होगा कि हमारे एक एक कार्यकर्ता युवा मोर्चा था, चाहे जनरल बॉडी के थे, चाहे दूसरे मोर्चों के लोग थे, उन्होंने किस तरह से वैक्सीनेशन कराने का काम करा, किस तरह से उन्होंने ब्लड डोनेशन करने का काम करा, बेड मुहैया कराने का, ऑक्सीजन सिलेंडर देने का काम। तो पैंडेमिक में सारे कार्यकर्ता ऐसे पूरे उस दिक्कत से जूझ रहे थे लेकिन सबकी सेवा करने का काम किया। इसलिए मैं सारी टीम के सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद देना चाहता हूं और विशेषकर आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का भी धन्यवाद है। वो हमें समय समय पे संभालते रहते हैं और इसे अपने इस समय में आज दूसरी बार भोतवास में पहुँचे हैं तो निरंतर आते रहते हैं हल्के में और निरंतर हल्के की समस्याएं संभालते रहते हैं। पिछले दिनों आपने देखा हरियाणा एक्सप्रेस चलाने का काम, तो हरी झंडी दिखाने का काम भी हमारे अरविंद शर्मा जी ने किया और अभी अहिर रेजिमेंट की मांग को भी पूरे जोर शोर से उठाया। आदरणीय हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी 2-3 बार हमारे सांसद महोदय ने संपर्क साधा और मुझे लगता है कि इसी तरह से हम लगे रहेंगे तो इस इलाके का जो सपना है
अहिर रेजिमेंट का, अहिरवाल रेजिमेंट का, वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आदरणीय मोदी जी पहली रैली यहाँ करके गए थे और आपने देखा पूर्व सैनिक और सैनिकों की डिमांड को भी पूरा करके गए थे। उन्होंने 2 वाक्य कहे थे उस समय। एक तो ये कहा था कि मिलिट्री हमारी सैनिक जो है वो आत्मनिर्भर होना चाहिए। आज हम आत्मनिर्भर की तरफ हैं, चाहे वो पनडुब्बियाँ हैं, चाहे लड़ाकू विमान है, चाहे ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, और चाहे उनको आदेश जो उनके जेब में सैनिकों के डले रहते हैं, किस तरह से वो मुकाबला करते हैं आतंकवादियों को 1 मिनट में निपटाने का, तो आत्मनिर्भर बनाने का। और दूसरा उन्होंने समान रैंक समान पेंशन का जो नारा दे के गए थे कि हम बनते ही कराऊंगा। तो मुझे खुशी है, बल्कि पूरे इलाके को खुशी है। ये क्षेत्र तो सैनिक बाहुल क्षेत्र है और उन्होंने इस सैनिक बाहुल क्षेत्र की पहचाना भी और जाते ही 1.5 साल के अंदर अंदर OROP की घोषणा करी। इसलिए उसी भावना के साथ हमारे सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। धन्यवाद। प्रोग्राम था, केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा? केंद्र सरकार की तरफ से ये प्रोग्राम लगता है। स्टेट राज्य सरकार और केंद्र सरकार, रेड क्रॉस इसमें मेन नोडल एजेंसी रहती है और इसमें रेड क्रॉस की तरफ से जितना भी वितरण होता है लगभग रेड क्रॉस और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के करती हैं। और इसी तरह के कैंप रोहतक में भी, झज्जर में भी, हर जगह कैंप लगाए जाते हैं। हमारे राजकुमार मक्कड़ जी कमिश्नर साहब हैं, इनकी देखरेख में आज का ये कैंप लगा और उसके साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा, उसके साथ साथ वैक्सीनेशन कैंप भी लग रहा है, आपने देखा। तो सारे ये एक बहुयामी जो प्रोग्राम रहा, मल्टीपल प्रोग्राम रहा और बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों ने इसको जो है पार्टिसिपेट किया। लोगों ने हमारे साथ, हमारे सत्यव्रत शास्त्री जी भी, कमल जी भी, एडवोकेट साहब, रणदीप जी पार्क के मेंबर हैं और विधायक जी, सभी साथियों ने मिल करके इसमें जनता के साथ मिलजुल करके इसमें। सर, किसान आंदोलन चल रहा है। कल राकेश टिकैत ने मन से नारा अल्लाहू अकबर का लगाया, तो ये किसान आंदोलन ही है या धार्मिक उन्माद की तरफ मोड़ा जा रहा है? देखिए, वो उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है। अगर उसने लगाया तो उसके साथ और भी उसने नारे, हर महादेव का भी उसने बोला, लेकिन अपनी सोच है। इसमें हमारे को भारतीय जनता पार्टी की सोच है सेवा ही सब है। अब आप देखेंगे कोविड जैसी महामारी में, कोविड जैसी महामारी, पूरा विश्व जिस महामारी से जूझ रहा था, और भी पार्टियां हैं और भी विपक्ष है, कोई भी घर निकला, सब आराम फरमा रहे थे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर और लोगों के साथ मिलजुल करके अपनी जान की परवाह ना करते हुए जो लोगों के साथ जुड़ करके आज अगर हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महामारी पर कंट्रोल किया, उसका जो सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, हरियाणा में खट्टर साहब का नेतृत्व। आप देखेंगे कि वैक्सीन जो है, मुफ्त वैक्सीन जो है 135 से 40 करोड़ का देश मुफ्त वैक्सीन की जो है घोषणा करके अब लगातार कितनी तेजी से रोजाना कई दफ़ा जब आप देखेंगे करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, सेवा ही सेंटर। लोगों को कुछ भी कहते रहे, लेकिन अब आज मोदी जी क्या चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं किसी तरह से भी किसानों की आय को बढ़ाएं, किसानों की आय को दुगना करें। ये नरेंद्र मोदी जी का सपना है। मैं 4थी बार सांसद हूँ, मैंने ऐसा समय भी देखा है, पार्लियामेंट में भी मैं बोला हूँ और ये बात मेरे रिकॉर्ड में भी है कि जो है किसान, जो है छोटा किसान, बड़ा किसान, मंझला किसान, एक कोई शादी कर लेता था लड़के लड़की की, एक कोई मकान बना ले, बच्चे को पढ़ा ले, कोई डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, तो उसका कर्ज टूटता नहीं था। इस बात को किसने समझा? इस बात को नरेंद्र मोदी जी ने समझा और वही एक दायरा चल रहा है किस तरह से किसानों की आमदनी दुगनी। आज आप देखेंगे MSP, किसी भी फसल का आप MSP देखेंगे कितना बढ़ा दिया। सरसों का 400 रुपये, सारी चीज़ें, बाजरा, सरसों, गेहूँ, सारी चीज़ें, गन्ने का 362 रुपये, मतलब सारी चीज़ें सरकार सोचती हुए और नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी कंधे से कंधा मिला करके किसानों के लिए, खेती और मजदूरों के लिए, गरीबों, सब तबकों के लिए सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर, जिस अखबारों के अंदर सुर्खियां बनी हुई है कि CM के जो OSD हैं नीरज दफ्तवार कि उन्होंने करनाल में हुए प्रकरण को सुलझाने में काम किया है, और वहीं उसके ऊपर अनिल विज ने ट्वीट किया है कि कौन है नीरज दफ्तवार, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपस की देखो, कई बार ये चीज़ें कोई खास बात नहीं होती है, इन चीज़ों में आपस की बात है। मिर्ज साहब को किसी तरह से बताया गया, लेकिन मामला क्या है? मामला ये काम सुलझना चाहिए,
काम सुलझना चाहिए, सरकार ने उस काम को सुलझा लिया है, सबसे बड़ी बात है। सर सरकार क्या यहाँ के नेता और ब्यूरोक्रेसी इतनी सक्षम नहीं है कि झारखंड का यहाँ पे ओएसडी लगाया जाता है और वो किसान नेताओं को सुलझाने की? देखिए ऐसा नहीं है, ये सारा हमारा सब संगठन का काम होता है, संगठन मिलजुल करके काम होता है। इसमें ना कोई देश प्रदेश राज्य देखा जाता है, ना कोई जाति पाति देखी जाती है, ना सब मिलकर के इसमें काम करते हैं। जो भी ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है जिस फील्ड में, उसी की जिम्मेवारी लगाई। सर अखबार में सुर्खियां बनी है कि मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री की भी छपी है कि बदले जाएंगे? देखिए माननीय मनोहर लाल खट्टर जी 5 साल पहले रहे, ठीक है, और 5 साल अब पूरा करेंगे, और आगे भी मैं गारंटी से कहता हूँ आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस सपना छोड़ दे, बुड्ढा परिवार मुख्यमंत्री का सपना छोड़ दे, वो मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सकता, और भाई भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 25 साल को हिला नहीं सकता। सर गुजरात में बदली हुए मुख्यमंत्री त्रिपुरा में चल रहा है, अब हरियाणा में भी पार्टी ने देखना, हाईकमांड ने देखना, सारा देखती है पार्टी ऊपर से किस तरह क्या क्या काम है, चुनाव के दौरान क्या है, किस तरह सारा समझ करके सारा रिपोर्ट आती है। सर हर एक हमारी सबसे बड़ी बात आज हमने जो रखी है, अहीरवाल अरेंजमेंट की जो बात रखी है, उसमें मैंने रखा है कि भाई ये पुरानी मांग है, और ये इलाका अभी भी देखो कई 3-4 बुजुर्ग मिले होंगे, 3-4 बुजुर्ग ऐसे झोली फैला करके ऐसे करें कि भाई हमारे को कुछ नहीं चाहिए, अहीरवाल अरेंजमेंट लिया। सबसे बड़ी मांग घर घर में छत पर खड़े होकर घर घर में एक भावना है कि भाई हमारे इलाके में, इस इलाके और अहीरवाल अरेंजमेंट में तो 36 बरादरी जुड़ेगी। 36 बरादरी ये इलाका नहीं, पूरे देश में अहीरवाल जो है, अहीरवाल का मतलब कोई ना कोई परिवार, कोई ना कोई खून उसका काम करता है पूरे देश में। झज्जर में भी है, रोहतक में भी है, करनाल में भी है, हरियाणा में, दिल्ली में भी, हर जगह अहीरवाल क्षेत्र का कोई ना कोई, तो ये पूरे क्षेत्र की मांग है। और मैं तो इस बात से थोड़ा सा मैं इसमें ये इत्तेफाकिया रखता हूँ कि भाई ये मांग बहुत पहले इस मांग को पूरा करा लेना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। हम सब मिलकर के इस मांग की तरफ विशेष तौर से ध्यान दें, और शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है जब अहीरवाल अरेंजमेंट की बात करके उसको पूरा कराएं, चीज़ को कोई भी कराए, लेकिन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। हम सब मिलकर के शहीदों को श्रद्धांजलि दें, अहीरवाल अरेंजमेंट की मांग ही नहीं, उस काम को पूरा करवाएं। इसके लिए मैंने कहा है हमारे को कोई भी कुर्बानी करनी, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही उदार है। आपने देखा 1 रैंक 1 पेंशन की आवाज़ भी यहीं से उठी थी, अहीरवाल इलाके से उठी थी, रेवाड़ी से, और उस काम को उन्होंने पूरा किया। और मैं उम्मीद करता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में जैसे ही सिस्टम आएगा, इस बात को भी हम जो है